हम अपनी जिंदगी का एक दिन भी टेक्नोलॉजी के बिना तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे मोबाइल फोन्स, हमारी गाड़ियों का जीपीएस, हमारे जहाजों का नेविगेशन, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलता है। हम इन चीजों पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम सोचते हैं हमने कुदरत को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां ये टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सिग्नल्स अचानक काम करना छोड़ देते हैं। सबसे पहला नाम जो किसी के भी जहन में आता है वो है बरमूदा ट्रायंगल। अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा सदियों से समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने की वजह से बदनाम है। लेकिन सबसे खौफनाक बात उनके गायब होने से पहले के आखिरी लम्हात हैं। बच जाने वालों की रिपोर्ट्स और उन जहाज़ों से आने वाली आखिरी रेडियो कॉल्स में एक चीज़ हमेशा मिलती है, या तो उनके कंपास पागलों की तरह घूम रहे होते हैं या फिर रेडियो काम नहीं कर रहा होता। पायलट्स ने इलेक्ट्रॉनिक फॉग का जिक्र किया है, एक अजीब सी धुंध जो उनके जहाज़ों को घेर लेती है और उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को मुर्दा कर देती है। साइंसदान कहते हैं कि ये मौसम की खराबी है या मीथेन गैस, लेकिन इतने जहाज, इतने इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स, सबको सिर्फ इत्तेफाक करके टाल देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ समंदर के बीच होता है तो आप गलत हैं। जमीन पर एक ऐसी जगह है जो शायद बरमूदा ट्रायंगल से भी ज्यादा पुरअसरार है। ये है मेक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान में वाक़े जोना डेल साइलेंसियो, यानी खामोशी का इलाका। ये नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया। जैसे ही आप इस इलाके की हदूद में दाखिल होते हैं आपका रेडियो बंद हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन के सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे, वॉकी टॉकीज काम करना छोड़ देंगे। ये एक ऐसी डेड जोन है जहां कोई रेडियो वेव ना दाखिल हो सकती है ना बाहर जा सकती है। और सबसे अजीब बात, यहाँ कंपास की सुई भी नॉर्थ नहीं दिखाती, वो बेकाबू होकर घूमने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई ऐसी पुरअसरार ताकत है जो हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जगह 1970 में उस वक्त दुनिया भर में मशहूर हुई जब अमेरिका का एक एथीना टेस्ट रॉकेट जो व्हाइट सैंड से लॉन्च हुआ था अचानक रास्ता भटक गया और हजारों मील दूर ठीक इसी रेगिस्तान के मरकज में आ गिरा। जब इंजीनियर्स की टीम उसे ढूंढने पहुंची तो उनके तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने काम करना छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक ओर है, कुछ कहते हैं कि एक वोर्टेक्स है जहाँ स्पेस से आने वाली एनर्जी जमीन से टकराती है, और कुछ का तो ये भी कहना है कि इस रेगिस्तान में आसमान से गिरने वाले मीटियोराइट्स की मिकदार इतनी ज्यादा है कि उन्होंने यहाँ की जमीन को मैग्नेटिक बना दिया है।